तो ये देखिए, ये जो मेरे 700 कटिंग थे उनमें से मैंने गुलाब को डेवलप कर लिया। ये तीसरा फेज़ है। पहला फेज़ मैं कटिंग ट्रे में लगाया, फिर मैं बड़े पॉट में कोकोपीट डाल के उसका फीडर रूट डेवलप किया। तो दोस्तों अगर आज मैं देखिए, ये जो है मेरा प्लांट है जिसे मैंने प्रोपागेट किया है, तो लगभग ये 2-2.5 महीने का हो गया है, 2.5 महीने का। तो देखा है रूट्स। तो दोस्तों जब आप प्लांट प्रोपागेशन करते हैं तो एकदम सब्र के साथ प्रोपागेशन कीजिए। कम से कम जो प्लांट होता है उसका रूट वेल डेवलप्ड होना चाहिए, एक अच्छा प्लांट ताकि बन सके। तो ये देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और सारी की सारी जो रूट है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो रूट डेवलप होती है, जो पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रूट डेवलप हो रही है, ये फीडर रूट नहीं है, ये जो है ये टैब रूट है। इस पौधे को एक्सटेंड करने के लिए होता है। जो फीडर रूट होता है वो ये पतली पतली सी बारीक बारीक ये फीडर रूट है। जो रूट में से निकलता है ना, जैसे देख लीजिए, ये जो है आप देखिएगा, ये पतला पतला जो है ये रूट में से निकला है, जो मेन रूट है उससे निकला है। तो ये फीडर रूट होती है। और फीडर यहाँ पे भी देखिए, ये जो बारीक बारीक से जो ये कभी आपके प्लांट से नहीं निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट से नहीं निकलता है, ये आपके टैब रूट से जो रूट डेवलप होता है, सेकेंडरी रूट, वही फीडर रूट होता है। तो ये जब डेवलप हो जाता है तब पौधा वेल डेवलप, और स्टार्टिंग में जो होता है वो आपका टैब रूट होता है। तो फीडर रूट होने के बाद ही जो प्लांट है, तो इसमें जो है फीडर रूट डेवलप हो चुका है। तो ये जो है एक कंप्लीट प्लांट है, ये कभी मरेगा नहीं, आप इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्लांट तो बहुत तैयार होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये एकदम कम्प्लीटली है, बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से इसके जो है रूट थोड़े मोटे मोटे होते हैं, और इनके जो रूट है ये कैलेंड्रिया का प्लांट है। ये देखिए, तो इसमें भी देखिए कितना सारा फीडर रूट डेवलप हो गए हैं, देखिए। तो दोस्तों मैं यही बता रहा था कि जब भी आप प्लांट प्रोपागेशन करें उसको बहुत अच्छे से डेवलप करें। मान लीजिए एक प्लांट तैयार है तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। इसी तरह मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं अलग अलग तरह से, जिनका मैं जब भी प्लांट तैयार करता हूं तो उनके रूट डेवलपमेंट पे काफ़ी मैं ध्यान देता हूं। मेरा पहला मकसद होता है कि जो प्लांट है, क्योंकि मैं सेल भी कर देता हूं, मैं आसपास या कोई ले लेता है, तो मैं जो प्लांट सेल करता हूं मैं चाहता हूं कि वो सबसे बेस्ट प्लांट हो, अच्छा प्लांट हो। कभी कभी होता है कि आपको हल्के रूट पे मिल जाएंगे, आप उनको शिफ्ट करेंगे और वो रूट टूट जाते हैं, जो बेसिक रूट होते हैं, तो आपका प्लांट मर भी जाता है। तो इस तरह से मैं जो है वेल डेवलप रूट वाला ही प्लांट देता हूँ, सेल करता हूँ, और लोकल में ही, ऑनलाइन नहीं करता मैं उतना। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने बताया था कि पिछली बार 700 कटिंग लगाया था, जिसमें से बहुत सारा फेल हो गया, बहुत सारे को मैंने उधर शिफ्ट किया, आपको दिखा रहा हूँ, जिसका मैं फीडर रूट डेवलप कर रहा हूँ। तो ये जो है रोज़ है, ये देखिए। और फिर मैंने दोबारा उसको प्रोपागेशन किया, 700 के बाद निकालने के बाद ये प्रोपागेशन किया। तो देखिए इसमें 48 सेल है, और मुश्किल से 4 से 5 ही प्लांट मेरे सही से अगर निकल पाएंगे तो निकल पाएंगे। ये देखिए, ये जो है, और मैं काफ़ी छोटी छोटी कटिंग लगाया हूँ, क्योंकि मैं बड़ी कटिंग लगाऊंगा तो मेरे पास उतना गुलाब नहीं है कि मैं उतना कटिंग लगा पाऊँगा। तो ये तो हो गया हमारा, जो बाद में मैंने लगाया, बहुत सारे लगाए हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा डेड प्लांट हुए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानता जल्दी। तो ये हो गया, और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरे 700 कटिंग थे उनमें से मैंने गुलाब को डेवलप कर लिया। ये तीसरा फेज़ है। पहला फेज़ मैं कटिंग ट्रे में लगाया, फिर मैं बड़े पॉट में कोकोपीट डाल के उसका फीडर रूट डेवलप किया, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी लगाया कि बहुत लोग कोकोपीट में नहीं इसको लगा पाएंगे, बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं इसको अब मिट्टी में इसका जो है रूट डेवलप करवा रहा हूँ। तो ये जो है आपका पौधा, अब जब इसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा थोड़ा सा इससे इस साइज़ के पॉट में,
तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं बता आपको एक और पौधा दिखाता हूँ जो 2 साल से, और ये देखिए ये जो है ये सादे का फीडर रूट डेवलप हो रहा है, देख लीजिए। तो ये जो पौधे होंगे ये वो पौधे होंगे जो ख़राब नहीं होंगे, आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो 80-90 पौधे में बचे थे उसमें से भी बहुत सारे पौधे डेड हो गए हैं। ये देखिए ये भी डेड हो गया है, ये भी डेड हो गया। लगभग इसमें से हमको लगता है कि 40 पौधे भी निकल जाएँ तो बहुत हैं, लेकिन जो डेवलप होंगे वो बहुत शानदार डेवलप होंगे पौधे। और ये ऑन रूट पौधे होंगे तो इनमें शक्कर निकलने का कोई झंझट नहीं होगा, और इस फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा पौधा है इसका देखिए इतना बड़ा कटिंग मैंने लगाया था, इतना बड़ा कटिंग लगाया था। लगभग ये 2 साल का हो गया। इसी पॉट में मैंने रखा है। ये कोकोपीट और परलाइट है, और इसमें मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, जैसे पोटास दिया, डीएपी के साथ हमेशा आपको पोटास देना है। डीएपी को सिंगल नहीं दे, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन पोटास नहीं होता है। पोटास देने से दोनों काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड रहता है, और पोटास का भी अलग फ़ायदा है। तो ये लगभग 2 साल से देखिए ये कितना डेवलप कर गया, देखिए कितना बड़ा है। ये लगभग 2 से 2.5 फीट का प्लांट हो गया है। ये देखिए अब इसमें रूट भी डेवलप, रूट तो बहुत अच्छा डेवलप। जब भी इसका जो देखिए ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये जब भी बाहर निकलता है ना तो मैं इसका रूट ही नीचे से ही प्रून कर देता था, जैसे इस छेद से निकला और फिर दोबारा डेवलप कर लेता है। तो इस तरह से 2 साल से मैं इसको इसी पॉट में रखा हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऑन रूट रोज होता है वो डेवलप नहीं करता है और 1 साल 1.5 साल के बाद मर जाता है। तो ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास 1.5 साल का भी पौधा है ऑन रूट, जिसको मैंने 1.5 साल पहले तैयार किया था। उसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी आ गए हैं। तो ये जब पौधा मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ये ऑन रूट है, आप इसको कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें मतलब इतना डेवलप कर गया कि आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा केवल वाटर का ख्याल रखिएगा, पानी मिलता रहे और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिलेगा तो ये अच्छा फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए कितना वेल डेवलप्ड हुआ है। तो सोच लीजिए इतना बड़ा कटिंग लगाया था, मतलब 3 इंच नीचे होगा, और ये ऐसा, और ये इससे अपना इतना अच्छा डेवलप कर लिया। तो ये भी है मेरे पास। और रूट हमेशा मैंने इसका रूट ही नीचे से ही प्रून कर देता था, और फिर ये निकल जाता है। देखिए तो कम रूट में भी है। चलिए वो आपको पौधा दिखाते हैं। ये देखिए ये भले आपको लगता है ग्राफ्टेड जैसा, लेकिन ये ग्राफ्टेड नहीं है, और ये ऑन रूट है। और ये देखिए फ्लावरिंग ले रहा है। तो ये लगभग 1.5 साल का पौधा है, और 1.5 साल का ही ग्राफ्टेड। ये कटिंग भी साथ में लगाया था और ग्राफ्टेड भी साथ में लगाया था। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि ग्राफ्टेड पौधा ख़राब होता है, लेकिन ये देखिए ये जो है मैंने इसे ग्राफ्ट किया था, और ये भी इस तरह का डेवलप्ड है। तो ग्राफ्टेड पौधे भी नहीं ख़राब होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैं बताता हूँ कि 7-8 साल पुराना भी ग्राफ्टेड पौधा है मेरे पास। ये देखिए इसका आप रूट्स देख के बता सही, लगभग 7 साल पुराना है। ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत, मेरे पास बहुत पुराने। अगर आप बचाना चाहे, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, तो ग्राफ्टेड प्लांट भी आपका बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन ये देखिए इसका कितना बड़ा रूट हो गया है। तो ये सब मेरे पास बहुत पुराने 8 साल 9 साल तक के पौधे हैं मेरे पास। तो इस तरह से अगर आप ऑन रूट बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा और शानदार पौधा होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और फिर मैं आगे आपको और भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और इसका सॉइल मिक्स वही है, 50% सॉइल लेंगे, 50% इस बार मैं काऊ डंग ले रहा हूँ। ये गाय का गोबर जो भिगो के रख दिया था, और ये लगभग 7-8 दिन का है। ये लूँगा और सैंड मिलाऊँगा, इसमें मिक्स करूँगा थोड़ा सा सैंड और थोड़ा मिट्टी, और तब उसके मिक्सचर में इसे शिफ्ट कर दूँगा। तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।